In last lecture, we study the some solution of deductions. Three problems are done there. Today we are next to tough problem, which is in charter accounting. Solution of charter accounting. ICA, CA adaptive exam are accepted, are calculated for the calculation of taxation system. Okay, let's start. The problem is the gross total income of Mr. Harish, age 55 years for the annual year 2019-20 in 10 lakh. He has made the following investment in payment during the years financial year 2018-19. It is year previous year. Okay, particularly the contribute the following public provident fund. पब्लिक आता ह्याने कुठे कुठे कॉन्ट्रीब्युट केलं नाही ते सांगितलं नाही. पब्लिक कॉन्ट्रीब्युट फंड इट मीन्स आपल्या सोल्युशनचं काय झालं ते 80C. Okay, payment of tuition fee immunity school and East Delhi education of his son student of class 8. तो आपल्या मुलाचा खर्च उचलतोय. ट्युशन फी इज ऑल्सो डिडक्टेड अंडर 80C. अंडरस्टँड. repayment of housing loan for Axis Bank. It is also 80CCC. Then contribution to approve the provident fund. Also 80CCC. Payment of medical insurance premium for self purpose. It is under 80D. But अंडर सेल्फ पर्पज तुम्ही मॅक्सिमम स्वतःवर मेडिकल खर्च 25,000पर्यंत सुट आहे. त्याच्यावरती जर तुम्ही काय करताय म्हणजे स्वतःला ठोकून घेताय, स्वतःला मार खाऊन घेताय आणि लाखात पैसे उडवताय, ते तेवढं सूट नसते. इट मीन्स हियर 80C 80D के अंडर 25,000 लिए जाएंगे. यहाँ किसने लिए 22,000, यानी होल अमाउंट ली जाएंगी. ओके, द रीपेमेंट ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ हिम बोथ और सीनियर सिटीजन. फॉर पेरेंट, पेरेंट के लिए कितना हुआ है, यानी इसके 25,000 और इसके 50,000, बोथ आर के 75,000 होनी चाहिए. तो वहां 55 दिया है, तो हम कितना लेंगे 50,000 लेंगे. एग्जिस्ट एंड मोर. ओके, कंट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGS 3,000. इट इज अंडर 80C. Okay, it is a total solution. Okay, let's start the solution. In last lecture, we explained the pattern of solution. इसके नीचे हम देखेंगे कि वो जो पैटर्न आया है वो किस हेड के अंदर से आया. हेड और अंडर द 80, अंडर सेक्शन 80. And here amount. Okay, the first one, the gross total income. अब यहाँ टोटल इनकम कैलकुलेट करने नहीं बोला है, उसने कैलकुलेट कर दिया. इट मींस हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, जो अपने 5 हेड्स है, इसको टोटल, इनकी सब टोटल कितनी हो रही है उसने बोला है. द टोटल ग्रॉस इनकम. अब कौन से हेड के अंडर आएंगी, अंडर H1. अब कोई भी हो सकती है, ऑल हेड्स. All heads are included here. The amount is 10 lakh. Okay, जब हमें हेड्स मिलते हैं या ग्रॉस टोटल मिलती है, तो ग्रॉस को नेट कन्वर्ट करने के लिए नेट ला कन्वर्ट करते हैं ना, अपन क्या करते हो, लेस डिडक्शंस.
आणि आपण डिडक्शन काउंट करायला लागतो. तो डिडक्शन अंडर द फर्स्ट क्या है, देखो उसने क्या बोला हुआ है, देखो कौन कौन सी डिडक्शन दिया हुआ है. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. If you are maintain the schedule of UG अंडर सेक्शन 80 के जो लिस्ट दी हुई है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इलिस्ट्रेशन, अगर तुमने वो याद किए होंगे तो तुम्हें इजीली हो जाएगा. इट इज अंडर 80C. ओके, 80C के अंडर आने वाली अमाउंट. द अमाउंट इज कितनी बोला हुआ है, 40,000. ओके, देन नेक्स्ट देखो उसको क्या बोला हुआ है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी. अब ट्यूशन फी के बारे में उसने क्या बोला हुआ है, अंडर 80C के ही आता है, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट टू एनी टू स्टूडेंट ऑफ योर बोथ स्टूडेंट, सॉरी एनी टू चाइल्ड ऑफ योर बोथ चाइल्ड की जो ट्यूशन फी होंगी उसकी रिसीव हमें जमा करनी है, हम वो माफ करेंगे. और इसने अभी यहाँ कितने बच्चों के बारे में बोला है, देखो हिज estimate in Delhi education on his son studying class 7th. उस क्लास 7th के एक स्टूडेंट, एक अपने बच्चे, एक ही बच्चे के बारे में बोल रहे हैं. द अमाउंट इज 48,000. मिनिमम 2 स्टूडेंट आर एक्सेप्टेड बाय यू. तुम कितने को, 2 का एक्सेप्ट कर सकते हो. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये भी 80C के अंदर आता है. अंडर 80C क्लास 13, क्लास लिखने की जरूरत नहीं है. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, द एक्सिस बैंक इज ₹30,000. Then contribute to approve pension of LIC. Approve pension of LIC कितना बोला हुआ है, देखो 10,000. LIC के अंडर जो LIC हुई है. अब जब पेंशन ये वर्ड आया है तो उसके लिए होता है यूज 80CCC. ओके, पेंशन फंड के लिए, किसी भी पेंशन फंड के लिए 80CCC यूज होता है. अब यहाँ पे एक नोट जनरेट होती है, नोट लिखनी है. मैं यहाँ नोट मेंशन करता हूँ. combined investment under 80C and 80CCC limit are 1,50,000. 1,50,000. इट मीन्स क्या बोल रहा हूं मैं कि 80C और 80CCC इन सब की टोटल जितनी भी हो, जितने भी तुम कंट्रीब्यूशन करो, द इनकम टैक्स एक्सेप्टेड द मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 अंडर 80C और 80CCC तीनों को मिला के. देन 80D का अलग है, वो बाद में लिखेंगे. इट्स अ नोट नंबर 1. ओके, तो उस हिसाब से हम चल रहे, देखो नोट्स को फॉलो करते हुए. तो कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किसके अंडर आता है, 80D. ओके, अब यहाँ मैं एक लाइन अमाउंट एक्सेप्टेड के लिए छोड़ देता हूँ. रिमेनिंग क्या हमें 1,50,000 हो रहे कि नहीं हो रहे चेक करना है. इन लोगों की टोटल 1,50,000 हो रही कि नहीं हो रही. अगर एक नहीं हो रही है तो होल अमाउंट है एक्सेप्टेड. अगर हो रही है तो उसमें से कुछ अमाउंट हमें एग्जिट करके द रिमेनिंग अमाउंट 1,50,000 लेनी पड़ेगी. ओके, देन द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन
उसने क्या बोला हुआ है, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस अंडर 80D। अब 80D के अंडर आने वाली जो चीजें है उसके दो पार्ट है। अगर वो खुद के लिए देगा तो मैक्सिमम अमाउंट 25,000। यहाँ उसने कितने दिया हुआ है, 22,000। 25,000 से ज्यादा है, कम है, इट मीन्स ऑल अमाउंट आर एक्सेप्टेड। नोट के अंदर लेंगे अंडर 80D। ATD फॉर सेल्फ पर्पस, ये वर्ड यूज किया है ना उसने, फॉर सेल्फ पर्पस, फॉर सेल्फ क्लेम या फिर सेल्फ एक्सपेंडिचर या सेल्फ क्लेम। एंड सपोज क्लेम कितना होना चाहिए, एंड सपोजर किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, like your parents, colleague, sorry, your parents and your sister, your children, support clause कितना होना चाहिए, 50,000। the both are 25,000 plus 50,000 is equal to 75,000 respectively। देखो उसने अंदर 25,000 for self or 50,000 for suppose, okay, and he also the payment of 22,000, तो 25,000 से कम है तो होल अमाउंट हम यहाँ लेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज उसने और रीपेमेंट किया है 80D के अंडर। देखो क्या बोला हुआ है, फॉर पेरेंट टू डिपेंडिंग ऑन हिम, पेमेंट ऑफ पेरेंट। अब पेरेंट की दवाई का खर्चा कितना बोला हुआ है, उसके जो उसकी अमाउंट लेंगे हम 50,000, बिकॉज उसने क्या बोला हुआ, मैक्सिमम पेरेंट्स के ऊपर हम 50,000 का खर्चा दिखा सकते हैं। अब उसने कितने दिखाया है वो देखो, 55,000, तो 5,000 इज मोर एक्सीडेंट। एंड कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये हेल्थ पॉलिसी है, ये किसके अंडर जाएगी, लिसन। देन द मेन लास्ट पॉइंट इज उसने क्या बोला हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो सब मिला के हमारे कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, अंडर 80D, इट इज अंडर जाएगा किसके, 80D के अंडर। अमाउंट इज 3,000। काउंट ईयर 22 प्लस 3 25 एंड 50 27, हो गया 27,000। 75,000, अगर ये 75,000 के एग्जिट जाता तो CGS नॉट एक्सेप्टेड हियर, CGS इज नॉट एक्सेप्टेड हियर, ओके। देन अभी इसके बाद देखो कुछ बाकी है क्या, नो वन। तो टोटल नेट टैक्सेबल इन कैलकुलेशन, नेट टैक्सेबल इनकम। तो नेट टैक्सेबल इनकम फर्स्ट हमें 80C और 80CC की टोटल करनी है ईयर्स की। दिस अमाउंट इज if more than 1,50,000 we are accepted just 1,50,000, less than 1,50,000 we are just taking the investment की जितनी होगी उतनी, okay, just take it 40,000 48,000, it is 88,000 plus 30,000 plus 10,000,
इट इज 1,28,000. कितना हो रहा है? 1,28,000. या मैं नोट लिख के रखता हूं. अंडर शॉर्टकट में लिखता हूं. अंडर सेक्शन 80C and 80CC, combined word is not exceed, not more than 1,50,000. और यहाँ कितना आ रहा है? 1,28,000. ओके, तो 1,28,000 को मैं बोल्ड करता हूँ. ओके, और 80D का 25,000. तो 10 लाख माइनस 1,28,000 less 75,000, it's become 7,97,000. It's your net taxable income, 7,97,000. अब चाहिए तो तुम लोग यहाँ क्या कर सकते हो कि दो अमाउंट कॉलम बना के, मेकिंग टू अमाउंट कॉलम, और इसमें से ये जो अमाउंट्स है, ये अमाउंट है वो इनर में लो, इनकी टोटल विद दिस नोट आउटर में लो, देन ये अमाउंट और इसकी टोटल विद दिस नोट आउटर में लिया करो. ऐसे भी कर सकते हो. चाहे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Mr. Govind agreed 42 year, his salary income computed rupees 5,50,000. देखो ये दिया हुआ है. चार अमाउंट के दो कॉलम करता हूँ. फर्स्ट particulars, source of income, or investment. The next one is amount. Okay, not compulsory के टू कॉलम बनने चाहिए, बट ऊपर का जो सॉल्यूशन हुआ उसमें 1,28,000 उसके अंदर ही लिखना पड़ा, देन टोटल में प्रॉब्लम होती है, तो यू जस्ट मेंशन द टू कॉलम्स हियर लाइक अकाउंटेंसी. ओके, सॉल्यूशन देखो ऐसा ही होने वाला है. असेसमेंट ईयर ये लिखना ऊपर जरूरी है. देन असेसमेंट नेम ये दिया हुआ रहता है मिस्टर हरीश, एंड असेसमेंट ईयर 18-19 लिख देने का. वो दिया हुआ रहता है. तो बाद में जब हम फुल प्रैक्टिस करेंगे या कंप्लीट सोर्स कंप्लीट होने के बाद उस वक्त देखेंगे. सबसे पहले हम सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देंगे. कंप्लीट द फर्स्ट पर्टिकुलर देखो क्या बोला हुआ है. मिस्टर ग्रूनम age of 42 year has salary income. Salary income means head 1. Okay, particulars, salary one.
इधर क्या लिखेंगे, H1 इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कितनी हुई इनकम फ्रॉम सैलरी, 5,50,000, 5,50,000। Then from the previous year and 31st May, he has earned interest rupees 114,500 on the saving bank account. It's the other income from other source, है कि नहीं? Interest on saving, it's a H4, H4 income from other gain. Income from other sources. कितना देखो 14,000, कितना बोला है उसने, 500, 14,500। देखो उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, द सेविंग बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूट द टोटल इनकम। हाँ, अभी इसकी टोटल इनकम फाउंड करनी है, तो पहले उसको ग्रॉस, इसके बाद जो टाइटल आएगा, द टाइटल इज ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितनी होगी इसकी, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम द टोटल इज H1 प्लस H5। क्या लिखता हूं मैं, H1 प्लस H5, या कितने मिले अपने को, दो हेड मिले, H1 प्लस H5। ओके, इट मींस आउटर में लिखता हूं 5,64,500, 5,64,500, 5,50,000 और उसमें 14,500 ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो। ओके, देन इसके बाद हम ग्रॉस आने के बाद क्या करते हैं, लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन इसमें से क्या होंगे, लेस होंगे। अब डिडक्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं, इसके ऊपर काउंट अप किया जाएगा। तो फर्स्ट डिडक्शन उसने क्या बोला हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर बिरला सन लाइफ in cash amount to rupees 25,000 for insurance of life of his depending parent। अब देखो प्रीमियम ऑफ LIC, प्रीमियम ऑफ LIC। अब प्रीमियम ऑफ LIC के अंदर भी उसने टू पार्ट्स किया हुआ है, एक है सेल्फ एंड सेकेंड वन है दूसरी जो अपने ऊपर सपोज रहते हैं, सपोज जिसको हम सपोज करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज सेल्फ के ऊपर देखेंगे, तो सेल्फ का रूल क्या है, 10% ऑफ, सपोज के लिए क्या बोला हुआ है, 10% ऑफ पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट, 10% ऑफ प्रीमियम अमाउंट। अब कितनी, खुद के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहा है, ये हमें कैसे समझेगा, देखो यहाँ बोलता है, बोला हुआ उसने, the sum assured life insurance his son 2,75,000 and life insurance policy is taken, life insurance premium paid by check 22,500 for insurance of his life, कितना दिया है 22,500, जबकि अश्योर कितना है 2 लाख। तो 2 लाख का 10% देखो कितना होता है, पहले 2 लाख का 10% इट इज 20,000, लेकिन उसने पॉलिसी की अमाउंट कितनी दिया है 22,500, तो यहाँ कितना लिया जाएगा 20,000। सेल्फ के लिए मिला हुआ है 20,000, सेल्फ का सॉर्ट आउट हुआ
अब ऊपर देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अश्योर कितना है, 2,75,000 का, लाइफ ऑफ हिज मेजर सन, बड़े सन का, हु इज नॉट डिपेंडिंग ऑन हिम। अब अगर कोई अपने पे डिपेंड नहीं है तो उसके ऊपर की पॉलिसी हम या कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा। बट द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000 फॉर हिज इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, insurance of life of his major son is not depend on his,